स्वागत है आप लोग का सफलता क्लासेस सीतामढ़ी में। आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग कल टेस्ट के रूप में दिए थे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखता था। तो देखिए, निर्गुण और सगुण दोनों में। निर्गुण भक्ति द्वारा उसे कहा जाता है जिसमें जो भगवान की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, और सगुण भक्ति द्वारा उसे कहा जाता था जो भगवान की पूजा में, राम और कृष्ण की पूजा में विश्वास रखते थे। तो उसमें थे रामानंद जो थे, रामानंद राम जी की भी पूजा करते थे और निर्गुण भक्ति धारा में, यानी सगुण और निर्गुण दोनों में आस्था रखने वाले रामानंद थे। अगला देखिए करा, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण का अर्थ होता है जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे देखिए, धीरे धीरे एक विशेषता बता रहा है कि हमारी चाल धीरे धीरे है, धीरे धीरे तेज से, यह क्या हो गया, एक विशेषता है, विशेषण है, तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा से क्या विशेषण बनेगा। चाचा तो एक प्रकार का संज्ञा है, लेकिन आगे चाचा से एक विशेषण यानी विशेषण बताना है, यानी एडजेक्टिव बनाना है। तो चचेरा भाई एक विशेषता बताता है। चचेरा शब्द जो है किसी न किसी संज्ञा के आगे आएगा, यानी चचेरा भाई, चचेरा बहन, चचेरी बहन। तो इस तरह से एक बहन क्या हो गया, तो एक संज्ञा हो गया, और उसका चचेरा लगा हुआ क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो गया। अगला देखिए, कारण निम्न में से कौन सा कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्मवाच्य वाक्य का चयन करना है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ईश्वर ने हमारी रक्षा की, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे नहीं। बी नंबर देखिए, सबसे सटीक लग रहा है बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। सबसे सटीक आंसर क्या लग रहा है, तो की जाती है। आगे देखिए 6 नंबर, कहता है कौन सी पुस्तक, कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो विष्णु प्रभाकर जी का रचना इसमें से कौन नहीं है, तो आवारा मसीहा है, अर्धनारीश्वर है, प्रकाश की परछाइयाँ हैं, और बादल के पार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बादल के पार नहीं है। अगला नंबर देखिए, अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नायक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी का नायक हो जाएगा लहना सिंह। कौन हो जाएंगे, लहना सिंह। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है। अनेकार्थक शब्द देखिए, अनेकार्थक जिसका एक अनेक अर्थ निकलता हो। निशा का अर्थ होता है रात, है ना, निशा का अर्थ क्या होता है, रात। तो इसमें अनेकार्थक शब्द में निशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो निशा। देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर है ना, वैसा समास जिसका कोई अर्थ, नया अर्थ निकलता हो, उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। देवासुर का अर्थ हो जाता है कुछ अलग अर्थ निकलता है, इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास। देखिए, उसने कहा था कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। उसने कहा था कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँ, कौन सा वाक्य है। देखिए, उसने कहा था कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यह एक मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन कड़ा है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। जो महिला होती है वह पुरुष से फास्ट इंग्लिश सीखती है, यानी जल्द इंग्लिश होती है। महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। डी नंबर। अगला करा, दिस इज माई कजन, हिज नेम इज राज। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, दो इज लगा हुआ है, तो हमें एक कॉमन रूल होता है। नाउन में दो सेंटेंस जब आपस में जुड़ते हैं तो कॉमन रूल की तरह उसे कर दिया जाता है। देखिए यहाँ सी नंबर, दिस इज माई कजन राज, सही बात है। दिस इज माई कजन, इज को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। हिज नेम इज राज को, यानी हिज नेम उसी को दर्शा रहा है, तो कॉमन करके इसे छोटा कर सकते हैं। हिज नेम इज राज, सी नंबर आंसर। अगला देखिए, करा शैल एवर फॉरगेट यू। इसको क्या करना है, तो करेक्ट असर्टिव में चेंज करना है। या यह जो सेंटेंस है यह क्या है, तो यह इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, प्रश्न कर रहा है, लेकिन असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए हमें आई शैल, देखिए यहाँ तो छूट रहा है, तो आई शैल नेवर फॉरगेट यू, क्या हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। कह रहा है शैल एवर फॉरगेट यू, तो इसका असर्टिव हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। आगे देखिए, कह रहा है एबिलिटी में कौन सा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स लगता है पहले, प्रीफिक्स पहले और सफिक्स बाद में। जिस तरह से हम लोगों में उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में, तो उसी तरह से प्रीफिक्स। एन एबिलिटी, ए नंबर, एन एबिलिटी होता है, ए नंबर। सी सैड हुर्रा, आई हैव स्टूड फर्स्ट। हुर्रा का अर्थ हुआ सी सैड हुर्रा। देखिए, अगर हम किसी तरह की जीत कर लेते हैं, तो जीत में हम लोग क्या करते हैं, जॉय करते हैं। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय तो होगा, दैट लगेगा, द स्टॉप उसको कॉमा को हटा के क्या लगता है, दैट लगता है। और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा सी। अब देखिए सी हो जाएगा और यहाँ क्या है वर्ब टू है यानी पास्ट में है तो पास्ट होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ तो भाई क्या है तो यहाँ तो प्रेजेंट चल रहा है नहीं होगा। आई हैड स्टूड फर्स्ट नहीं होगा। देखिए सी एक्सक्लेम इट जो है दैट सी स्टूड फर्स्ट, बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वन शुड कीप वंस प्रोमिस 16 नंबर वंस प्रोमिस। तो इसमें देखिए वन शुड कीप वंस प्रोमिस कड़ा है ना, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, इसमें हो जाएगा प्रोमिस शुड बी कैप्ट, प्रोमिस शुड बी कैप्ट क्या हो जाएगा तो प्रोमिस शुड बी कैप्ट, जो हम लोग का सी नंबर आंसर चल रहा है। क्या चल रहा है तो सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला कड़ा है कि सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, आई डैश यू मनी इसका कर लेंगे हम लोग, आंसर याद कर लेंगे कैन नॉट लैंड। अगला देखिए कड़ा फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव 18 नंबर। 18 का आंसर देखेंगे तो फॉर्म ऑफ नेगेटिव यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैरेक्टर। क्या हो जाएगा तो कैरेक्टर्स। अगर देखिए कह रहा है इट वाज डिस्कवर द यंग मैन वाज ओवर ए हेड एंड कार्स इन लव विथ हर, हेड्स एंड कार लव विथ हर कम्प्लीटली, इसका आंसर क्या हो जाएगा कम्प्लीटली। अगला देखिए सोहन सेज दैट द बेटर टू द प्रेजेंट, सोहन सेड बेटर टू द प्रेजेंट, टू के बाद वर्ब वन, टू के बाद क्या होता है V1, 2 + V1, 2 + V1 तो लिव है, तो यह हो जाएगा आंसर डी नंबर। आगे लघु परिपथ में लघु पथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होता है तो अधिक बढ़ जाती है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट लग जाता है, धारा अधिक अचानक बढ़ जाएगा इसके कारण क्या होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। दो स्थानों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या पड़ेगा यदि द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, दोनों के बीच की दूरी को, तो आपको पता होगा F बराबर Gm1m2/r², Gm1m2/r²। इसको अगर दुगुना कर दिया जाए, इसके बीच की दूरी को क्या कर दिया गया दुगुना कर दिया, जैसे इसको दुगुना करेंगे तो 4r², इस 2 से यह 2 कटेगा 2 बच जाएगा यानी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी तो आधी हो जाएगी, बल का आधा हो जाएगा 22 का सी नंबर। आगे देखिए आगे मेथोनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है तो मेथोनोइक चींटी के डंक में पाया जाता है जिसे ही फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, मेथोनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। पादप किस प्रक्रम से में ग्लूकोज निर्मित करते हैं तो किस प्रक्रम से ग्लूकोज तो प्रकाश संश्लेषण, पौधे का भोजन क्या होता है तो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज किससे प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है तो बच्चों में रिकेट्स रोग किसके तो विटामिन डी की हीनता के कारण होता है, किसके हीनता के कारण तो विटामिन डी के। किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है, किसी तारे में टिमटिमाहट अपवर्तन के कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आगे देखिए जैव गैस या बायोगैस के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है, जैव गैस या बायोगैस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला देखिए मनुष्य में आवास में कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, मनुष्य के आवास में कौन सा अम्ल तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है, कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है तो लाइकेन, सवाल सैक या लाइकेन देता है हमको, लिटमस पत्र देता है लाइकेन। आगे देखिए अगला कह रहा है अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है तो ए वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन का घुलना। ब्रेड बनाने के लिए प्रयुक्त ईस्ट निम्नलिखित में से कहाँ से मिलता है तो ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट होता है वह कवक होता है, कौन सा होता है तो कवक होता है। जब धातुओं को जल में घोला जाता है अधातु को, जब धातु को जल में घोला जाता है तो अम्लीय ऑक्साइड देता है, अम्लीय ऑक्साइड। अधातु को घोला जाता है सॉरी है ना, जब धातु को घोला जाता है तो क्षारीय ऑक्साइड देता है, क्या हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। जब धातु को घोला जाता है तो क्षारीय ऑक्साइड, और जब अधातु को घोला जाता है तो अम्लीय ऑक्साइड देता है, कौन सा ऑक्साइड देता है अम्लीय ऑक्साइड। क्या दे देगा तो अम्लीय, इसको तो अधातु है तो अधातु में हम लोग का हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड, अधातु में क्या हो जाएगा सॉरी देखिए जब धातु को घोला जाएगा तो क्षार और अधातु को घोला जाएगा तो अम्ल। चलिए मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रसनाली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त होता था, इस मामले में कौन सा ऊतक प्रभावित होगा, यानी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो मुख का जो ग्रसनाली का कोमल स्तर होता है वह क्षतिग्रस्त हो गया तो सल्फी उपकला ऊतक प्रभावित होगा, तो सल्फी उपकला प्रभावित हो जाएगा। अगला एक मानक वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है तो कितना परसेंट मैग्नीशियम, कितना ग्राम होता है तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। आगे सबसे बड़ी मानव कोशिका क्या होती है तो डिम्ब होती है, डिम्ब वाहिनी होती है, क्या होती है डिम्ब वाहिनी।
सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो छिपकली का। सौरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? छिपकली का। आगे देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसने कहा था कि केवल यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? देखिए, डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना होता है। डफरिन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है और इसी के द्वारा कहा गया कि यह छोटे अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है, डफरिन के द्वारा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कड़ा है, निम्नलिखित में से विदेश यात्रियों पर विचार करें और उनको कार्यक्रम को बताएं। तो विदेश यात्री में सबसे पहले आने वाला तो फाइयान। कौन थे? फाइयान। हमको देखिए पूरा तो पता नहीं, लेकिन इसके बारे में पता है। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे और यह हर्षवर्धन के समय आए थे। अलबरूनी आए थे गजनबी के साथ 1000 में, है ना। तो हम लोग का 3-4, लेकिन 3-4 तो 3-4 तो कोई है नहीं, बी नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में सही है। राज्य की नीति निरंकुशता तो सही है। भाग 5 में मौलिक कर्तव्य गलत है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में जोड़ा गया है। राज्य के नीति जब मौलिक कर्तव्य को भाग 4 और 51 के क्रम में 11 मौलिक कर्तव्य है जो रूस के संविधान से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। भाग 3 में मौलिक अधिकार सही है। सी नंबर गलत हो जाएगा, जो सी आंसर हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ दिया गया था, है ना। वर्तमान सबसे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो राजा तक्ष के द्वारा शुरू किया गया था, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिसकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था, लेकिन शिवाजी बहुत ही चालबाज से वहाँ से भाग निकले थे। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो पंडित रविशंकर सितार वादक होंगे। क्या होंगे? तो सितार वादक होंगे। पंडित रविशंकर किससे संबंधित होंगे? तो सितार वादक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला करा रज्मनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था? रज्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो यह महाभारत का फारसी में अनुवाद है रज्मनामा। विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा हुआ था 6 अगस्त को हिरोशिमा में। हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे 9 अगस्त को। लिटिल बॉय इस समय और फैटमैन इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताबुल हिंद पुस्तक अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो अलबरूनी के द्वारा। यह अलबरूनी जो थे गजनबी के साथ भारत आए थे। अलबरूनी, फिरदौसी, ये सब किसके साथ आए थे? गजनबी के साथ। महामना के नाम से जाना जाता है महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक को बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकनायक। लोकनायक नहीं, बाल गंगाधर तिलक को लोकनायक नहीं कहा जाता, लोकमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है, सॉरी। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प मेपल होगा। क्या होगा? तो मेपल होगा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है, सॉरी। आगे, भारतीय संविधान के दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था राजीव गांधी के शासनकाल में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? तो सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुआ था। किसके बीच? तो गोरखा के बीच। हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया? तो महानदी पे। हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सूर्य का सबसे निकट ग्रह क्या है? तो शुक्र है। आगे देखिए, आय कर रहा है शुक्र का। आगे देखिए, सॉरी, शुक्र का सबसे निकट ग्रह सूर्य का न कर रहा है। पृथ्वी का सबसे निकट सूर्य है। सूर्य का कहेगा तो बुध। सूर्य का क्या हो जाएगा? बुध। अगला, तुगलकनामा के रचनाकार की रचना किसने की थी? तो तुगलकनामा पुस्तक जो था, इसके रचनाकार कौन थे? तो यह थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। आगे, रीगा किसकी राजधानी है? तो रीगा बाल्टिक देश लाटविया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो लाटविया की राजधानी है। अगला, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी? तो 1979 में किया गया था। कब किया गया था? 1979। ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण। आगे, कौन सुमेलित है? देखिए पहला क्वेश्चन, बांदीपुर कर्नाटक में, ठीक है। राजाजी उत्तराखंड में, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा में। पीन वैली यह ठीक नहीं है। पीन वैली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पीन वैली किस राज्य में है? तो पीन वैली का संबंध सिक्किम राज्य से है। कहाँ से?
पीन वैली सिक्किम राज्य से संबंधित नहीं है। पीन वैली जो है यह हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किया था शरीयतुल्लाह मियाँ के द्वारा। किसी के द्वारा, तो शरीयतुल्लाह मियाँ जो है बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर के द्वारा। आगे अनुच्छेद करेक्ट कौन सा सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 19 का 21 स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो गलत हो गया, पहला ही गलत है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, 19 सही है, यह सही है, यह सही है, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो आंसर के रूप में हमें गलत चुनने के लिए करा। प्राचीन भारत की पुस्तकों में किस युग में शुंग में राजवंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम कहानी है, पुत्र की प्रेम की कहानी है शुंग वंश का, तो मालविकाग्नि मित्र होगा शायद, क्योंकि मालविकाग्नि जो थे ना, मालविकाग्नि मित्र, मालविका और अग्निमित्र का यह कहानी था, जो कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र एवं मालवदेश की राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी और विवाह का वर्णन किया गया मालविकाग्नि मित्र में। आगे देखिए, अरबों ने भारत पर हमला सफल आक्रमण कब किया था, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला बार भारत पर हमला किया गया था, जिसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 712 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित उपभोक्ता दिवस, तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। आगे देखिए, भारतीय शासन अधिनियम, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन को अपने हाथ में ले लिया था, तो कब लिया था, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ताज के शासन को लागू किया था। अगला, रंगभेद की नीति में किस देश में देखने को मिलती है, तो रंगभेद का नीति अफ्रीका में। अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला थे और गांधी जी को भी रंगभेद की नीति के खिलाफ अफ्रीका में सत्याग्रह चलाना पड़ा था। आगे, समुद्र तल पे सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो 1013.25। आगे, कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है, कैस्पियन सागर झील अवस्थित है कुछ यूरोप और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में। कैस्पियन सागर झील कहाँ स्थित है, तो कुछ यूरोप और कुछ एशिया में, यूरोप और कुछ एशिया में, डी नंबर। आगे, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो यह देखिए नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है, सेंट लॉरेंस नदी पर यूएसए में है, जो दिया ही नहीं है, तो इस डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और वस्तुओं के सेवा में कीमत में गिरावट होती है। देखिए, मुद्रास्फीति में क्या होता है ना, मुद्रास्फीति पहला जो आंसर है ना, मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य में कमी होती है और वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है। लेकिन मुद्रा जब अपस्फीति होती है ना, तो मुद्रा के मूल्य में ही वृद्धि हो जाती है और वस्तु में गिरावट हो जाती है, यानी इस आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर मात्र 51% है। कितना परसेंट है, तो महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 51.5% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2 है। 71 पॉइंट क्या है, तो पुरुष साक्षरता दर यह हो जाएगा और महिला साक्षरता दर यह हो जाएगा 51 पॉइंट। दोनों मिलाते हैं ना, तो हम लोग का शायद दोनों मिलाते हैं तो 62 आ जाता है, 62% 62 या 63% आ जाता है दोनों का औसत। भंडारी समिति का संबंध किससे था, तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से था। भंडारी समिति किससे था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। स्वामीनाथन समिति का है तो जनसंख्या नीति से। सरकारिया समिति का है तो केंद्र सरकार से। महालनोबिस समिति का है तो राष्ट्रीय आय से। रंगराजन समिति का है तो भुगतान संतुलन से। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। खुसरो समिति कृषि से है। तो इस तरह से हम लोग का डी नंबर से। नौसेना, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेज का आयोजन कहाँ किया गया था, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ किया गया था, तो तिरुवनंतपुरम में किया गया था। डी, अब आगे लग देखिए नंबर। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू किया, तो मध्य प्रदेश सरकार। लाडली बहना योजना कौन है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। किस राज्य में समुद्र संधि हुई है, तो यह हुआ है न्यूयॉर्क में। अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ हुआ है। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, तो B2B और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है, तो 74 के गुवाहाटी नंबर में, गुवाहाटी में, ए नंबर गुवाहाटी में किया गया। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता ब्लेस बलियास्टिक को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह कहाँ के हो जाएंगे, तो यह 10 साल के जो शांति पुरस्कार विजेता थे उसे एलेस बलियास्टिक, उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। यह बेलारूस से संबंधित है। कहाँ से संबंधित, तो बेलारूस से। अगला,
हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? हेनाखू जाखलू किस राज्य की पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो नागालैंड की। कहाँ की? तो नागालैंड। एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया झारखंड का। ए नंबर। कौन? झारखंड का। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का झंडा दिखाया गया है। आगे, भारत ने 27 फरवरी 2023 को बिम्स्टेक में ऊर्जा के केंद्र में बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। यह कौन हो जाएंगे? तो बेंगलुरु। कौन हो जाएंगे? तो बेंगलुरु के द्वारा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो सम्मेलन का उद्घाटन क्या हुआ? तो भोपाल में हुआ है। कहता 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? 23वें राष्ट्रमंडल विधि का सम्मेलन किस राज्य में? तो गोवा में। कहाँ हुआ? तो गोवा में किया गया। अगला, सेवलॉन इंडिया के पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर तो सचिन तेंदुलकर। कौन हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। डी नंबर। सचिन तेंदुलकर को किया गया। अगला क्वेश्चन, 25 आदमी कहता है 25 आदमी 225 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में बना लेता है। 25 आदमी 30 दिनों में कितना मीटर? तो 225 मीटर दीवार बराबर उतना ही कड़ा कितने अतिरिक्त आदमी, यानी 25 से कितना आदमी अधिक 450 मीटर को 25 दिनों में बना लेगा। तो 25 से तो भाई 25 कैंसिल हो जाएगा। इस 25 को कैंसिल कर दिया जाए। यह से यह 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इधर हो जाएगा 60, 30 दूना कितना हो गया? 60, और इधर बच गया 25 प्लस x। यह 25 इधर जाके घट जाएगा तो x का मान आएगा 35। कितने लोग? तो 35 लोग। बी नंबर आंसर। कितना आंसर हो जाएगा? आंसर बी नंबर। चलिए अगला, 2 वर्गों का अनुपात क्या होगा यदि उनके वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना, यानी क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वर्गों का अनुपात चाहिए, वर्गों के अनुपात चाहिए। 2 वर्गों का अनुपात क्या होगा यदि उनके वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, यानी 1 और 2 क्षेत्रफल का अनुपात है। तो क्षेत्रफल वर्ग जो होता है ना, यह रूट अंडर होगा। तो 1 रूट क्या हो जाएगा? तो 1√2 क्या हो जाएगा? तो 1√2 हो जाएगा, यानी 84 का ए नंबर। 84 का कितना नंबर? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देख लें हम। करा पानी को 10 रुपये प्रति ग्राम के दूध से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि औसत 6 रुपये किलो बिक जाए, है ना? 6 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? पानी का मूल्य 10 रुपया है, या सॉरी दूध का मूल्य। पानी को 10 रुपये किलोग्राम दूध से, तो दूध का मूल्य 10 रुपया और पानी का मूल्य 0 रुपया, और दोनों को मिलाने पे 6 रुपये बिक रहा है। तो देखिए, इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और इसको घटाएंगे तो 6। 3:2। साहिल के पास कुछ खरगोश एवं तोता है। यदि कुल सिरों की संख्या 60 है, पैरों की संख्या 150 है, तो उसके पास कितने खरगोश है? सिरों की संख्या 60, तो x + y मान लेते हैं। खरगोश की संख्या x और तोता की संख्या y। ये खरगोश और यह तोता, ठीक है। तो दोनों को मिला के 60 पैर है ना। लेकिन अगर खरगोश के पास पैर देखे तो 4 और प्लस तोता के पास पैर देखे तो 2y बराबर 150। और जब यहाँ पे हम x का मान रख दे तो एक, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर 2 कॉमन ले ले तो 2x + y बराबर 75 है ना, 75 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ रख दे तो 60 - x। यह 60 उधर जाके घटेगा तो 15, और यह x, तो x का मान आ गया 15। हमें 15x चाहिए। x क्या है? खरगोश। तो खरगोश की संख्या कितना हो जाएगा? तो 15। खरगोश की संख्या 15 हो जाएगा। एक ट्रेन 25 मीटर सेकेंड से जा रही, तो इसकी चाल कितना होगा? तो 25 से जा रहा है तो उसका चाल किलोमीटर में, तो 18/5। 5 से ये जब काटेंगे तो 18×5 = 90। कितना हो जाएगा? तो 90 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे, 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के 360 सिक्के का मूल्य इतना है। यानी 25 पैसे का, यानी 5 रुपया 1 रुपया सिक्के 360 सिक्के हैं। तो देखिए, 25 पैसे के कितने सिक्के मिला करके 5 रुपया बनेगा? तो 20 सिक्के को मिला करके, ठीक है। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे तो 8 रुपया बनेगा? तो 16 सिक्का, और 1 रुपया के 9 सिक्के टोटल मिलाएंगे तो 16 × 9 36 × 9 पैन 45 रुपया जो होगा 360 सिक्के के बराबर है। यानी ना, जब काटेंगे तो इसको 45 हो गया, 45 नमा 8, यानी एक जो रुपया होगा 8 सिक्के के बराबर है। हमें कहता 9 रुपये वाला, तो 9 × 8 = 72। कितना हो जाएगा? 72। अगला, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति चाल से चल रही है।
चलते हुए टनल को 50 सेकंड में पार करते हुए टनल की लंबाई होता है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, टनल के पार करना है तो टनल की भी लंबाई कुछ ना कुछ होगी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है तो इसको सेकंड में चेंज करें तो 5/18 और 50 सेकंड में पार करती है। देखिए इससे काटेंगे 4, 5 का 20 का 1000, कितना हो गया 1000, 1000 आया। ये 150 इधर जाके घट जाएगा तो 1000 में से 150 घटा दीजिए तो हमें मिल जाएगा 850, जो हमारा आंसर के रूप में हो जाएगा सी नंबर। एक भारत दौर पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल ने अपने 7वें मैच में 128 रन की पारी खेली। इससे पहले उसके रनों का औसत 73 था। देखिए शुभमन गिल जो थे वह 6 मैचों में, अच्छा 7वें में 128 रन, यानी 6 मैचों में उसका औसत रन कितना था तो 73 था और 7वें मैच में 128 रन बना दिया। अब पूरा औसत 7 हो जाएगा, 7 से भाग लगाना होगा। इसको 6×3 18 और 7 × 42 1 43 अब प्लस 128 जोड़ने पे हमें आ जाएगा, सबको करने के बाद 80.5 आ जाएगा, 85 आंसर आ जाएगा। किसी मूल्य पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो 8% अगर ब्याज ले रहा है तो देखिए साधारण ब्याज हो जाएगा 16%, 8 दूना 16, लेकिन CI जो होगा वह 16 तो होगा प्लस 64.4 भी होगा, 64 भी होगा और यही अंतर आया। इसी अंतर का 0.64 का मान हमें 8 रुपया दिया गया। तो इससे अब इसको काटेंगे 8, 100/8 कितना हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा 25/2, 25/2 और इसका 100 का जब मान निकालेंगे तो 2500/2 यानी 1250, यानी बी नंबर आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी करने से क्षेत्रफल में क्या होगा। तो अगर 20% की कमी करेगा -20 -20, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस गुने ये प्लस होगा तो 20 - 40, यह दोनों प्लस बना लेगा यानी +4, तो हो जाएगा 36% की कमी हो जाएगा, यानी 36% की क्या हो जाएगी तो कमी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा तो 36%। 215 संख्याओं का औसत निकालने पर 35 प्राप्त होता है। बाद में पता चला कि संख्या को 54 के स्थान पे त्रुटि से 45 पढ़ लिया गया, यानी 54 के आसपास में 45 पढ़ लिया गया, यानी 9 का क्या कर दिया वह कमी कर लिया। यह 9 फिर से हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो जब इसको जब बनाएंगे तो 3/7 कर तो नहीं रहा है, इसको जब ऐसे किया जाएगा तो 215 0.4 हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 35 से 0.4 बढ़ाएंगे तो 35.04। अगर यदि किसी आयत का विकर्ण और परिमाप 8 और 24 है, यानी आयत का विकर्ण 8 है और इसका परिमाप 24 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आयत का विकर्ण क्या होता है √L² + B² बराबर 8 है, तो L² + B² का मान होगा 64। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बता रहा है कि हमें इसका जो आयत का जो परिमाप है 2 × L + B, 2 × L + B का जो मान है वह कितना है तो 24 है। अच्छा L + B का मान क्या हो जाएगा तो 12, L + B का मान क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे हम अगर मान को पुट करेंगे तो ऐसे यहाँ पे रख देंगे, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसको स्क्वायर करने के लिए इधर भी स्क्वायर है ना, जैसे ही इसका मान रखेंगे यहाँ इसको रख देंगे तो हमें एक 40 निकल करके आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा तो 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। अगला देखिए, अगला नीचे का है 169 25, 169 है, ये क्या है तो 25 है। देखिए क्या हो जाएगा 169 है और उसके बाद 25 है, 13 का स्क्वायर है, 12 जोड़ करके 25 बना दिया गया, यानी एक कम करके जोड़ लेता है। 12 का स्क्वायर है तो एक कम करके जोड़ लीजिए, 11 जोड़ लीजिए 23 आंसर में है। अगला देखिए, यदि किसी भाषा को POLO, P को क्या किया जाता है O लिखा जाता है एक पीछे, और एक P को O एक पीछे, O को भी एक पीछे, L को आगे और O को आगे, यानी 2 पीछे करो और देखो 2 लेटर को एक एक पीछे करो, 2 लेटर को एक एक आगे करो, इसको एक पीछे करो तो MN, इसका O, इसको आगे बढ़ो Q और OP, MNOMOQP, NOQP, सी नंबर आंसर। आगे देखिए, A का अर्थ -B का अर्थ भागा C का अर्थ प्लस और D का अर्थ गुना होता है। तो जब इसको हल करेंगे A का अर्थ हो गया माइनस, इसको रख देंगे, तो रख देने के बाद हम लोग का सी नंबर आंसर आ जाएगा 6। कितना आंसर आ जाएगा तो 6 नंबर आंसर आ जाएगा ना। आगे देखिए 6 नंबर आंसर। अगला देखिए, B को 2 10, Q का 17, E का 5 और इसका H हाँ, तो 5H कहाँ है तो D नंबर में आंसर है। अगला देखिए, अगला देखेंगे हम लोग, दर्पण के माध्यम में घड़ी को दिखाया गया है तो 3:15 हो रहा है, तो भाई 12
12 में से नहीं, 11 60 में से घटा दीजिए। 3 15 को 11 60 में से जैसे ही घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 845। क्या आ जाएगा? तो 845 आ जाएगा। 845 यानी बी नंबर। अगला देखें, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। चलिए इसको बनाएंगे, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। इसका इसके साथ कोई नहीं, कुत्ता है, कहा है ये बिल्ली का हो गया। उसके बाद कुछ बिल्लियाँ, सभी बिल्लियाँ चटाइया हैं, सभी बिल चटाइया है, चटाइया। अब देखिए रिलेशन क्या कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है कुछ कुत्ते चटाई, कुत्ता का चटाई के साथ कोई रिश्ता नहीं, एक गलत। सभी कुत्ते चटाई, कोई रिश्ता नहीं। अगला देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ना तो ए और ना ही बी, डी नंबर आंसर, ना ए ना बी, डी नंबर आंसर हो जाएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।